पन्ना जिले में 60 सरपंचों ने अपने अधिकारों के हनन का आरोप लगाते हुए बीजेपी जिला अध्यक्ष को सदस्यता से इस्तीफा देने का ज्ञापन सौंप दिया। इसके अलावा जिला पंचायत सीईओ के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम भी एक ज्ञापन दिया गया। सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष संजू शुक्ला ने कहा कि वर्तमान कार्यकाल में सरपंचों के पास फैसले लेने का कोई अधिकार नहीं बचा है और भाजपा सरकार सरपंचों के अधिकारों को खत्म कर रही है। इसके विरोध में ये कदम उठाया गया है। आपको बताते हैं कि सरपंचों की प्रमुख मांगे हैं मनरेगा मजदूरी भुगतान। पहले श्रमिकों की फोटो अपलोड करवाई जाती थी, फिर हेड काउंट किया जाता था, लेकिन अब आई ब्लिंक सिस्टम के आधार पर भुगतान हो रहा है, जिससे श्रमिकों को परेशानी हो रही है और वे पलायन को मजबूर हैं। दूसरा, पीएम आवास योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण की राशि शहरों के समान करने की मांग की गई है, क्योंकि आज निर्माण सामग्री की लागत करीब 2 लाख रुपए हो चुकी है। तीसरा, जन सुनवाई में सरपंच की भूमिका खत्म। पंचायत स्तर पर जन सुनवाई आदेश में सरपंचों की भूमिका खत्म कर दी गई है, जिससे वे विकास कार्यों में प्रभावी रूप से भाग नहीं ले पा रहे हैं। चौथा, समग्र आईडी पोर्टल की समस्या। इस पोर्टल में नाम जोड़ने और हटाने में कई तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, जिसका कोई समाधान नहीं किया जा रहा। और पांचवा, पीएम आवास सर्वे में सरपंचों की उपेक्षा। सर्वे में ग्राम पंचायत सरपंचों की भूमिका को पूरी तरह से शून्य कर दिया गया, जबकि सूची के अनुसार अप्रूवल का अधिकार सरपंच को दिया जाना चाहिए। सरपंच संघ के तहत हम लोगों ने कई बार रखा है सीईओ और कलेक्टर साहब के पास मांगों के लिए, पर कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश और देश दोनों जगह है और हम लोग बचपन से बालकाल से ही भाजपा के कार्यकर्ता हैं, चूँकि हमारे जिलाध्यक्ष महोदय भी हमारे अनुज हैं और हम लोगों ने ये सोचा कि कहीं ना कहीं हमें जनता ने चुना है, हमें जनता के हित की एक लड़ाई लड़ना है और उसमें अपनी भारतीय जनता पार्टी, जिसके हम खुद ही मूल सदस्य हैं, वो उसमें उसके खिलाफ जाना पड़ सकता है। ऐसा संभव हो सकता है कि हमें लोगों की सेवा करने के कारण हमें कहीं सरकार से भी हमारा मतभेद हो सकता है थोड़ा बहुत। इस कारण से आज हमने भारतीय जनता पार्टी को एक प्राइमरी आवेदन दिया है कि हमारी सदस्यता समाप्त कर दी जाए, हमें भाजपा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए हमारा। छोटे छोटे जो आदेश पड़ते हैं, अभी वर्तमान में 31 तारीख तक के लिए पीएम आवास जुड़ने का आदेश है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ग्राम का सचिव और जीआरएस करेगा, ना सरपंच के पास वो अप्रूवल के लिए आता है, ना दिखाना चाहते हैं। और ग्राम जन सुनवाई अभियान चालू हुआ है कि ग्राम पंचायत में मंगलवार को जन सुनवाई होगी। उस आदेश में स्पष्ट निर्देश है, सचिव, पटवारी, जीआरएस, आंगनबाड़ी समस्त लोग जन सुनवाई करेंगे। सरपंच का कहीं उल्लेख नहीं है, नगण्य कर दिया, शून्य कर दिया गया है। तो सरकार क्या यह बात क्लियर नहीं है कि जो सरपंच यहाँ आपको ज्ञापन देने आए हैं, ये भाजपा के सक्रिय सदस्य या पदाधिकारी हैं? भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य मानिए पूरे जिले में केवल 1100 लोग सक्रिय सदस्य हैं, तो और प्राइमरी मेंबर 2 लाख हैं। तो प्राइमरी मेंबर और सक्रिय सदस्य में मैं आपको यही बता रहा हूं कि सक्रिय सदस्य होना और प्राइमरी मेंबर होना एक अलग चीज़ है। सक्रिय सदस्य जो होता है वही, जैसे पार्टी कभी कार्रवाई करती है तो 6 वर्ष के लिए निष्कासन सक्रिय सदस्य का होता है, प्राइमरी मेंबर का नहीं होता है। ये प्राइमरी मेंबर माने जाएंगे? अब ये मैं देखूंगा अपने पास, जो मेरे पास रिकॉर्ड में कौन कौन कितने सक्रिय सदस्य है, कौन पदाधिकारी है और क्या है, ये मैं अपने जो आवेदन दिया है, आवेदन में सामूहिक इस्तीफे की बात करी गई है। आवेदन में इन्होंने लिखा है सामूहिक इस्तीफे की बात की है, लेकिन मैं उस चीज़ को पहले मैं अपने पास जांच तो करूंगा कि किस कारण से क्या है। सरपंच संघ ने 27 मार्च 2025 को बीजेपी जिला कार्यालय पहुंचकर जिला अध्यक्ष विजेंद्र मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। फिर जिला पंचायत कार्यालय जाकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। सरपंचों ने सरकार से अपने अधिकारों की बहाली की मांग की है, अन्यथा आगे बड़े कदम उठाने की चेतावनी दी है। पन्ना से राकेश पाठक की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।